बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट, यानी हम अनुवाद कैसे करें। यानी हिंदी के वाक्यों को जो है इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले इन वाक्यों को देखें। इन वाक्यों को देखें। तुम बात करने लगते हो, वह गाने लगती है, हम लोग हंसने लगे, वर्षा होने लगी। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर इस प्रकार के वाक्य देखते हैं, देखने को मिलते हैं कि वह रोने लगी, तुम घर जाने लगे, वह पटना से आने लगा, वह हंसने लगती है, तुम खेलने लगते हो। इस तरह के वाक्य दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का दो तरीका है। इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद बिगिन, वर्ब जो है बिगिन का यूज करेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बिगिन के फॉर्म का यूज करेंगे। यदि पास्ट टेंस में होगा तो बिगैन, और प्रेजेंट टेंस में होगा तो बिगिन। लेकिन वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यदि सब्जेक्ट होगा तो बिगिन्स हो जाएगा, प्लस टू, और फिर उसके बाद प्लस वर्ब वन, यानी वर्ब का मूल फॉर्म। ये हमारा पहला तरीका हो गया। जबकि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। दूसरा तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट का फॉर्म यूज करेंगे। स्टार्ट, स्टार्ट्स, पास्ट टेंस में स्टार्टेड, और प्लस वर्ब फोर, यानी वर्ब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब फोर हो जाएगा। यानी ये दो तरीकों के द्वारा हम इस प्रकार की वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तुम बात करने लगते हो, तो सबसे पहले तरीके से हम करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो हमने तुम दिया, यू, तुम का यू। इसके बाद बिगिन, तो यू के साथ क्या लगेगा? बिगिन, यू बिगिन। उसके बाद टू, और बात करने लगते हो, वर्ब वन, बात करना का टॉक, यानी यू बिगिन टू टॉक, तुम बात करने लगते हो। अब हम दूसरे तरीका से करते हैं कि तुम बात करने लगते हो, तो हम सब्जेक्ट देंगे, यानी यू। उसके बाद स्टार्ट, तो यू के साथ भी वर्ब वन यूज होगा, स्टार्ट। और उसके बाद वर्ब फोर, यानी वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें वर्ब क्या है? बात करना, तो क्या हो जाएगा? टॉक। यानी यू स्टार्ट टॉकिंग, तुम बात करने लगते हो, या यू बिगिन टू टॉक, तुम बात करने लगते हो। तो इन दोनों तरह से हम इस प्रकार के वाक्य को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम लोग हंसने लगे, तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाएगा, वी बिगिन टू लाफ, हम लोग हंसने लगे, वी बिगिन टू लाफ। और दूसरे तरीके से वी, हम लोग हंसने लगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ बिगिन ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिगैन हो जाएगा, वी बिगैन टू लाफ। और इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, हम लोग हंसने लगे, तो वी स्टार्टेड। अब स्टार्ट की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? स्टार्टेड लाफिंग।
यानी वर्ब 4 वर्ब ing वी स्टार्टेड लाफिंग। अब हम ट्रांसलेट करते हैं वर्षा होने लगी। तो इट बिगैन टू रेन, या दूसरे तरीके से इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह हम इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बहुत आसान तरीका से ट्रांसलेट कर लेंगे। ये 2 तरीके हैं इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए।